नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टोरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिलचस्प कहानियां। आज की कहानी है हिसाब बराबर। चलिए सुनते हैं। गांव के चौपाल में कुछ पुरुष बैठे हुक्का गुरगुरा रहे थे। औरतों की हिम्मत, उनके अधिकार और उनकी जगह पर चर्चा हो रही थी। औरतों का क्या है, घर गृहस्थी संभालना ही तो उनका असली काम है। रामलाल ने करवाहट भरे स्वर में कहा। बाकी पुरुष ठहाके मारकर हंसने लगे। सीमा गांव के मुखिया सुरेश चौधरी की बहू थी। बचपन से ही वह तेज थी, पर शादी के बाद उसे चुप रहना सिखा दिया गया। उसका पति राकेश भी अपने पिता की तरह औरतों को दबाकर रखने में विश्वास रखता था। सीमा को हमेशा घर के कामों तक सीमित रखा जाता और जब कभी उसने अपने हक की बात की तो ताने और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला। एक दिन सीमा ने सुना कि उसके ससुर ने गांव की कुछ विधवा औरतों की जमीन हड़प ली थी। उन बेचारी महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं थी, क्योंकि पंचायत पर चौधरी का पूरा कब्जा था। सीमा से रहा नहीं गया। उसने पति से कहा, ये अन्याय है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। राकेश ने हंसते हुए कहा, तू अपने काम से काम रख, ये सब मर्दों के मसले हैं। सीमा का खून खौल उठा। क्या औरतों का न्याय मांगना गलत था? क्या वे सिर्फ चुपचाप सहने के लिए बनी थी? उसने तय कर लिया कि वह चुप नहीं रहेगी। सीमा ने गांव की उन औरतों को इकट्ठा किया जिनकी जमीन छीनी गई थी। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट होकर लड़ेगी तो बदलाव आ सकता है। पहले तो महिलाएं डरी, लेकिन सीमा के आत्मविश्वास और हिम्मत को देखकर उनमें भी जोश आ गया। फिर आया सबसे बड़ा कदम, पंचायत में जाकर न्याय की मांग करना। गांव की पंचायत में मर्दों का बोलबाला था। जब सीमा और दूसरी महिलाएं वहां पहुंची तो सब हैरान रह गए। चौधरी ने गुस्से में कहा, यहाँ औरतों का क्या काम, घर जाओ। पर सीमा नहीं डरी। उसने साफ शब्दों में कहा, हम अपना हक मांगने आई हूँ। विधवा औरतों की जमीन वापस दी जाए। पंचायत के पुरुष हंसने लगे, लेकिन जब सीमा ने कानून की बातें रखी और कहा कि वे कोर्ट तक जाएगी तो माहौल बदलने लगा। गांव के कुछ लोग भी औरतों का साथ देने लगे। चौधरी और राकेश को अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर हो सकता है। उन्हें झुकना पड़ा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जो जमीन छीनी गई थी वह लौटाई जाएगी। जब पहली विधवा औरत को उसकी जमीन के कागजात मिले तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ जमीन की जीत नहीं थी, बल्कि सम्मान और हक की भी जीत थी। रात को जब राकेश ने सीमा को ताना मारा, बहुत बड़ी नेता बनती फिर रही हो, तो सीमा मुस्कुरा कर बोली, मैं सिर्फ अपना और दूसरी औरतों का हक ले रही हूँ, जिसे तुम लोग सालों से दबाए आए हो। आज तक जिसे कमजोर समझा गया, उसने साबित कर दिया कि अगर औरतें अपने हक के लिए खड़ी हो जाए तो वे किसी से कम नहीं। कहानी का सबक, न्याय की लड़ाई में हिम्मत और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाए तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।